हेलो फ्रेंड्स, टॉपर आइडियाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया सा चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री यानी एक्सरसाइज 8 में आपका दिया गया है। तो 8.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको बनाने के लिए जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यूज होंगे उस इस वीडियो में हम सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आप कहीं भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं या तो आपको समझ में नहीं आया हो या फिर आप कभी भी नहीं पढ़े हैं, चाहे आप सोच रहे हो कि क्लास 9 में हम अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो क्या हमको समझ में आएगा, तो बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल जीरो से आपको बताया जाएगा और धीरे धीरे आपको क्या किया जाएगा, सीढ़ी पे आपको चढ़ाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं दोस्तों। आप लोग जानते होंगे, कई लोग तो जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। ठीक है, अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं तो एक हमें क्या होना चाहिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है कि हम ये जो इसको जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं कि क्या है, ये हमारा आधार है। ठीक है, ये क्या है, हमारा आधार है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसका अगर हम बात करें दोस्तों तो ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। हाइपो क्या होता है, तो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में हम लोग एच से डिनोट करेंगे, इसको शॉर्ट में क्या करेंगे, बी से डिनोट करेंगे। तो इस सभी चीजों को ध्यान रखना है। और इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर कहते हैं, दोनों लैंग्वेज में हम इसको देखेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको हम क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं। और लंब को हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर पी है इसलिए पी से डिनोट करेंगे। तो हम लोग इतना नहीं बार बार करेंगे, हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं, तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, कभी भी क्वेश्चन बनाते समय एक क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद कहेंगे कि सर ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस है, और ये क्या है सर, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अगर इसका हम नाम दे दें मेरे दोस्त, ए बी और सी अगर नाम दे देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, ये है बेस, और ये है क्या, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस प्रमेय आखिर कहता क्या है, तो पाइथागोरस जो प्रमेय है दोस्तों, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, मैथमेटिशियन थे, जिनके द्वारा एक रिलेशन दिया गया है। ठीक है, पाइथागोरस की अगर हम बात करें, पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो होता क्या है कि आपको अगर मान लीजिए निकालना रहा कि चलिए एच निकालना है, तो एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, छोटा छोटा जो दोनों साइड होता है वो दोनों को जोड़ना होता है। तो पी स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे। अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए मेन फॉर्मूला आपका यही है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में इससे जितने भी फॉर्मूले निकलते हैं वो सभी को हम लोग समझते हैं। देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मान लीजिए कि एच का वैल्यू हमें सिर्फ निकालना है, तो क्या करते हैं दोस्तों, तो यहीं पे क्या करेंगे कि स्क्वायर जब हटता है तो रूट आ जाता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा एच निकालने का क्या आ गया दोस्तों, फॉर्मूला आ गया। आप सोचते होंगे कि सर कि अगर हमारा एच दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, बी निकालना है, तब कैसे करेंगे, तो बी जब निकालना होगा मेरे भाई तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए इधर बी स्क्वायर है, पी स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर को उस तरफ जाता है तो आप सभी को पता होगा कि माइनस हो जाता है। तो क्या हो गया, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जब बी का वैल्यू निकालेंगे मेरे दोस्त, तो ये स्क्वायर हटेगा, इधर चला जाएगा रूट में, तो इसके बदले रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका बी का वैल्यू इस तरीके से निकल के आ गया। उसी तरीके से आप सोच रहे हो कि सर ठीक है एच और बी दिया रहे, पी नहीं दिया रहे, तो पी को कैसे निकालेंगे, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हम जानते हैं सर कि एच स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, बी स्क्वायर, यानी सबसे बड़ा साइड आपका ये है, सबसे बड़ा भुजा कौन है, ये है। तो कभी भी हमारा इन दोनों में से किसी को निकालना रहेगा, मान लीजिए इसका निकालना है तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, अगर इसका निकालना है तो इसमें से इसको घटाएंगे। इस चीजों को समझना होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे p का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो यही तीनों फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है, पूरा को याद नहीं रखना है बल्कि आपको इसको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों को, और इस तरीके से आपको कुल क्या होगा, तीनों को तीनों बनाने आया होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस प्रमेय, इसको पाइथागोरस थ्योरम आप सोच रहे हैं इंग्लिश में लिख दें तो दोस्तों इसको भी हिंदी में भी वही चीज कहा जाता है। जैसे ऐसे आप लिख सकते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय इसका होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इन सभी चीजों को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बस इनको इसको समझना है, ये चीजों को आपको जानना होगा। तो चलिए अब हम इसके बेस्ड पे क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन करके आपको बताते हैं कि कहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग समझ लिया, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कैसे फॉर्मूला को यूज करते हैं, ये सभी बातों को हम लोग समझ लिया। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कि आखिर एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें पता होना चाहिए। तो चलिए देखिए सबसे पहले बता दें दोस्तों कि जब हम बताएं आपको कि क्या होता है कि समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, बेस होता है। तो ये कब होगा, जब आपका क्या रहेगा, थीटा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, थीटा क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे। तो हम आखिर डिसाइड कैसे करेंगे सर कि परपेंडिकुलर कौन होगा, कभी कभी क्या होता है चेंज हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे जब थीटा ये है दोस्तों तो क्या होता है कि ये एंगल के सामने वाला जो होता है
वही हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो सर यहाँ पे जब थीटा है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। और उसके बाद हाइपोटेनस, कभी भी जो सबसे बड़ा साइड होता है वही हमारा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और बाकी बच गया वो हमारा बेस हो गया। उसी तरीके से सारे एंगल में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि देख पाएंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, थीटा यहाँ दे दिया, तब क्या होगा दोस्तों, इसके सामने का साइड ये हो गया ना, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये तो हाइपोटेनस हमें पता ही है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बच गया वो बेस हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आखिर देखिए दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल से 6 रेशियोज को पढ़ा जाता है, 6 अनुपात के बारे में हम लोग समझते हैं। वो कौन कौन से अनुपात है, देखिए क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। तो ये 6 रेशियोज के बारे में हम लोग पूरे चैप्टर में अध्ययन करेंगे, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। जैसे देखिए साइन थीटा की बात करें तो इसके लिए कुछ फार्मूला होता है, इसको हम कैसे लिखेंगे, P बटा एच क्या होता है, साइन थीटा का। कॉस थीटा की अगर हम बात करें दोस्तों तो B बटा एच होता है, यानी कि ये P से परपेंडिकुलर हुआ, एच से हाइपोटेनस हुआ, ठीक है। टेन थीटा की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो टेन थीटा का क्या होता है, P बटा B होता है। उसी तरीके से कॉसेक थीटा की बात कीजिएगा तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो इसको भी उलट देंगे, ठीक है। तो H बटा क्या करेंगे, P करेंगे। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक को भी क्या करेंगे दोस्तों, उल्टा करके लिखेंगे, H बटा B लिखेंगे। उसी तरह से टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट को भी क्या करेंगे, B बटा P लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये सारे जो फॉर्मूला आए हैं, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसका लगाने का तो ये लगा देंगे। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, क्वेश्चन बनाते समय बहुत ज्यादा समस्या आ जाता है। उसके लिए क्या लाए हैं, एक ट्रिक लाए हैं आपको, कि इसके माध्यम से आप इजीली क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। कैसे, देखिए ऊपर का P B P, यानी ऊपर का वैल्यू आप पहले ऊपर लिख दिए P B P, उसके बाद नीचे का H H B, तो H H B हो गया। अब देखिए P से क्या हो गया, पाकिस्तान, B से क्या हो गया दोस्तों, भूखा, P से क्या हो गया, पड़ा, तो हम लिख दिए पाकिस्तान भूखा पड़ा, ठीक है। H H B, तो H से क्या हो गया, हिंदुस्तान, H से हरा, B से क्या हो गया, भरा। तो अब यहाँ से आपको याद रहेगा कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए पाकिस्तान बटा हिंदुस्तान की अगर बात करें, ठीक है, पाकिस्तान बटा हिंदुस्तान की बात करें दोस्तों, तो पहला हमारा क्या है, ये साइन के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद B बटा H है, यानी भूखा और हरा की अगर हम बात करें, देखिए पाकिस्तान भूखा, हिंदुस्तान हरा है, तो वो कॉस थीटा हो गया। और टेन थीटा के लिए दोस्तों P बटा B होता है, यानी कि पड़ा हुआ है पाकिस्तान और हिंदुस्तान भरा हुआ है, तो ये टेन थीटा हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं मेरे भाई कि अब हमें मान लिया जाए कि ये तीनों का निकालना है, तो इसी को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे तो H H B हो जाएगा, P B P हो जाएगा, तो हिंदुस्तान हरा भरा ऊपर हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा पड़ा नीचे हो जाएगा। इस तरीके से जब हम H बटा P करेंगे मेरे भाई, तो ये किसके लिए हो जाएगा, तो ये हमारा कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा के लिए हो जाएगा। और H बटा P B की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये किसके लिए हो जाएगा, तो सेक थीटा के लिए हो जाएगा। और B बटा P की अगर हम बात करें तो ये किसके लिए हो जाएगा दोस्तों, तो ये कॉट थीटा के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजों को हम लोग क्या किए, समझ लिए, ट्रिक के माध्यम से भी आप समझे कि कैसे फॉर्मूला को याद करना है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से जब हमें फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे और वहां का एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए तो हम लोग फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं दोस्तों, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं उसको समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल दिया गया है, उसमें आपको आप देखेंगे कि आपका क्या है, परपेंडिकुलर आपका दिया गया है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे अब कैसे समझना है, सबसे पहले आपको बताए थे कि सर थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो आपको लिख लेना है कि सर हमारा जो परपेंडिकुलर है, सॉल्यूशन आप लिख लीजिए इसका। तो देखिए थीटा के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया है, ठीक है। और उसी तरह से अगर बेस की बात करें मेरे भाई, तो बेस यहाँ पे क्या हो गया, बेस हमारा क्या हो गया है, तो 4 हो गया है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि ये हाइपोटेनस होता है, तो हम लोग जानते हैं सर हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, तो अब हम देखेंगे कि हाइपोटेनस पहले निकालेंगे। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू आप जानते हैं दोस्तों कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बताए थे ना। अब सोचिए कि जब हम H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जब हम H का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, B स्क्वायर होगा। अब देखिए H का वैल्यू क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, अब प्लस में B का वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर। तो ये दोनों को जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 4 4 16। तब ये दोनों को जोड़ेंगे मेरे भाई तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। तो आपका जो H का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, जब रूट से निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो H का वैल्यू 5। अब देखिए B भी पता हो गया, P भी पता हो गया है और H भी पता हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि साइन थीटा क्या होगा। तो जरा सोचिए ना सर कि साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या बताए हैं, तो साइन थीटा बराबर P बटा H बताए हैं, P बटा H बताए हैं। तो आपको लिखना है कि P बटा H बताए हैं सर। तो P कितना है मेरे भाई, तो P है 3, तो ऊपर में लिख देंगे 3 और H का वैल्यू क्या निकाले हैं, 5, तो ये 5 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, साइन थीटा का वैल्यू निकल के आ गया। उसी तरीके से कॉस थीटा जब आप निकालेंगे तो आप जानते हैं कि B बटा H होता है। B का वैल्यू क्या है दोस्तों, 4 है, तो 4 लिखेंगे। H का वैल्यू क्या है, तो 5 है,
तो 5 लिख देंगे। उसी तरीके से आप tan थीटा का भी वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो tan थीटा बराबर जानते हैं p बटा d होता है। तो p का वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 4 है। तो इस तरीके से sin थीटा cos थीटा tan थीटा हमसे पूछा था कि क्या होगा, तो इन सभी को हम लोग क्या किए हैं, निकाल लिए हैं वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं मेरे भाई तो टॉपर आइडियाज को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।